ब्लड देना शुरू कर दिया। हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है और बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुई। 11:30 तक रेडी हो चुकी हूँ। 11:30 11:45 हो रहे हैं। सुबह 6 सवा 6 बज गए थे। आके मैं लेट गई थी यार, बहुत ज़्यादा सिर मेरा तो भारी हो जाता है। सोई कितने घंटे सो गई जितने भी, पर बहुत अच्छे से अपने आप उठी। अब नहा धो के फ्रेश, दाल और पनीर बना हुआ है तो देखते हैं। और 1 सवा 1 बजे का टारगेट है कि ब्लड देने जाना है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर लग रहा है। वैसे डर वाली कोई बात नहीं होती, बट मुझे ना सुई हुई से और इन जगहों से आपको पता डर लगता है। तो पर ये ज़रूरी है मेरे लिए देना, क्योंकि कहते हैं कि हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता अगर ब्लड ज़्यादा भी है तो दे देते हैं। हर 6 महीने में रिपीट करूँगी टेस्ट करवा के। तो आज जाना है। मिस्टर मैन कह रहे हैं मैं भी दे दूँगा, वो मेरे सपोर्ट के लिए कह रहे हैं मैं भी दे दूँगा। तो 1 सवा 1 वहाँ जाना है। सना चली गई है इंटर्नशिप पे, मिस्ट्री मैन ने भेज दिया उसको। कई लोग पूछ रहे हैं सना क्या कर रही है। सना 12th में ही है अभी। साइकोलॉजी की उसने स्कूल में उनके ऑप्शन थी कि साइकोलॉजी की ना बहुत सारी इंटर्नशिप आती रहती हैं, और बच्चा अगर करे ना तो उसके CV में ऐड होता रहता है, उसको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, एक्सपीरियंस होता है। तो उसने ऑप्ट किया था, इसकी 3 फ्रेंड्स ने, तो उसको वहाँ जाना होता है। कल का दिन लास्ट है, 5 दिन की थी। तो कहीं ना कहीं उदास भी हो रही थी मम्मा कि ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है वहाँ जाना, वो चीज़ करना। तो मतलब आज मिस्ट्री मैन ने उसको भेज दिया था, आएगी तो पूछेंगे कैसा रहा उसका दिन। और शौरू अभी सो रहा है, उठेगा तो उससे भी मिलवाऊंगी। तो तंशी उठ चुका है। बने रहिए ब्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे हैं देते रहिए। राजू मम्मा चले गए, उनको छोड़ के आई। इमोशनल भी थी कहीं ना कहीं, इमोशंस दिखाए नहीं। मैंने कहा यार वो अपसेट हो जाएंगे, क्योंकि जाते हुए यार उनके साथ ना मेरी बॉन्डिंग अलग तरह की है। और एक होता है ना, अगर वो मुझे बड़ी बेटी बोलते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं बोलने के लिए नहीं बोलते, वो उस चीज़ को मानते हैं। मुझे पता है वो मैं फ़ील कर पाती हूँ, वो फील कर पाते हैं। पता नहीं वो बॉन्डिंग किसी को समझ कैसे आती है या नहीं आती, बट हम लोग बहुत क्लोज़ हैं, शुरू से क्लोज़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं तो इस वजह से गए तो थोड़ा सा तो मन भारी हो रहा था, बट अच्छा लग रहा था कि सिमी के पास जाएंगे, क्योंकि सिमी को इस टाइम उनकी ज़रूरत है और वहाँ इनका होना ज़रूरी है। इनको तो पहले ही चले जाते हैं 27 मई को। फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई। अब दूसरी फ़्लाइट इन्होंने करवाई थी और थैंकफुली वो कैंसिल नहीं हुई। कहीं ना कहीं दिमाग में मेरे चल रहा था कहीं कैंसिल हो गई तो क्या होगा, क्योंकि इस टाइम इनका वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। इन लोगों की ना सिटीज़नशिप के भी पेपर्स आ चुके हैं, तो इनका ना वो बायोमेट्रिक्स होनी थी, वो फिंगरप्रिंट वगैरह होता है ना, उसकी भी लास्ट डेट आ रही थी। तो वो फिर ना इनकी कैंसिल हो जाती, तो इनका पहुंचना वहाँ ज़रूरी है। उसकी भी लास्ट डेट विद इन अ वीक ही है। तो मैंने उनको बोला है, मैंने कहा कि वहाँ जाके मेरे को वीडियो कॉल तो यार वो करते ही रहते हैं, उनको आदत ही है वीडियो कॉल की। वीडियो कॉल करके ऐसा लगता है मिल लिए। तो चल जाना तो था ही उनको। अगले साल फिर आएंगे, अगले साल तो सिमी भी आएगी। तो बहुत मज़ा आया उनके साथ। 2-3 दिन कहाँ चले गए। कल पता नहीं मैंने क्या व्लॉग बनाया क्या नहीं बनाया, जितना कैप्चर कर पा रही थी, क्योंकि कुणाल भी नहीं था साथ, उसके फ्रेंड का बर्थडे था। तो आज शुरू करते हैं फिर दोबारा से वही एनर्जी के साथ। घर खाली हो चुका, बट कोई बात नहीं, आ जाओ। तनिष कर रहा है यहाँ पर ब्रेकफास्ट, तारक मेहता देखते हुए। हाँ जी तनिष, नींद नहीं पूरी हुई, अभी रात में ही होगी ना वो, तो कोई बात नहीं, ठीक है। और आज आपने लंच लेके जाना है, कैसे? रोटी दाल पनीर कैसे? 2 रोटी टिफ़िन में पैक करके? चलो भी करते हैं तेरे बात। और मुझे एक बात बता, मैं आज जा रही हूँ ब्लड देने, तो कुछ प्रिकॉशंस? कुछ नहीं होता ना, अच्छा होता है, दोबारा बन जाता है मुझे लगता है। तो मेरे को डर लग रहा है। वो भी नहीं आता कुछ जो वो और कुछ टेस्ट होते हैं पहले से, वो टेस्ट करके लेंगे या ऐसे ही ले लेंगे? क्या करेंगे वो? एक टेस्ट लेते हैं जैसे पहले, जैसे मेरा भी हुआ था, मेरे को याद है मैंने डैडी के लिए दिया। क्या था, क्या करते हैं? वही बस कि एक बार ठीक है ना सारा ब्लड रिपोर्ट। वैसे तो आपकी वो अभी आपने कराई है तो 6 मंथ्स एक्टिव रहती है, तो वो दिखा देंगे नहीं बस तो? ले हाँ चलो। और ये यहाँ पे ये कुछ अतरंगी चीज़ बना रहा था, मैंने कहा कि ये क्लिप बनाऊँ। कह रहा हाँ ये क्या है, ये आइसक्रीम है? नहीं क्या है ये तो वो है, वो गलती से कल फ्रीजर में डाल दी थी तो जम गया। क्या वो? खाप क्रीम नहीं होती, हमें क्या पता। अब इसका क्या बन रहा है? इतनी क्रीम कैसे यार? क्रीम नहीं है, हाउ लकी यू आर। दूध है ये, अच्छा, जम रखा है वैसे। तो अब क्या है इसका, क्या करना है? इसमें कॉफी शॉट डालेंगे, पियेंगे कॉफ़ी शॉट, डालेंगे पियेंगे। कॉफ़ी का प्रेमी। गुड मॉर्निंग हो चुकी है मम्मी की भी। मम्मी बुखार लग रहा है आपको? अच्छा आप भी, पर से आप तो सो गए थे नहीं भेज फिर के। मैं जब अब अच्छा इनको सुबह इन्होंने बोला था मेरे को उठा के जाना, तो इनको उठा दिया था। दिल नहीं कर रहा था, सोई हुई थी इतने प्यार से। और इनको 3 सवा 3 उठाया, उसके बाद ही सोई नहीं होंगी, है ना?
फिर 6:30 बजे सो कोई बात नहीं, आज दोपहर को सो जाएंगे। मेरी भी आंखों से लग रहा है ना, नींद तो ये भी लग रही, मैं कहा बुखार तो नहीं चल गया, कह रही नहीं। और कैसा लग रहा है, वो चले गए, खाली तो हो जाता है घर, वो तो लगता ही है कोई भी आए। हाँ, रूटीन एक अलग बन जाता है। दीदी भी चली गई, दीदी को भी इतना रोका कि रुक जाओ, पर सुनती नहीं। उन्होंने बताया उसका पेपर भी है और दीदी ने 11 को वैष्णो देवी जाना है। शुक्र है उन्होंने क्या कहते हैं आ गई वो, नहीं तो पता आना उनका कितना मुश्किल था। शुक्र क्या है उन्होंने आना ही था मिलने, बट वो रात रुकने के लिए आ गई। दीदी थैंक यू, बोलती नहीं हूँ मैं आपको सामने, बट आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। तनिष्क का जो है टिफ़िन पैक हो चुका है और आज मैंने सना की तरह इसका टिफ़िन पैक किया है बड़े दिनों बाद, क्योंकि अब इसका टाइमिंग बढ़ चुका है। वगैरह किसी की नज़र लग गई है मेरे को तो नहीं बन रहा, क्योंकि ना अब इसका टाइमिंग बढ़ गया अचानक से। अब इसको 1 बजे जाना है और पता ही नहीं कब आना है। अच्छा सुन, तवनीत का मैसेज आया था, DM आया था, वो फिटनेस की बात नहीं है, वो उसका अच्छा क्वेश्चन था कि चाय के साथ वो अपने फादर के लिए बोल रहे हैं कोई हेल्दी स्नैक्स आप बता सकते हो कि ये खा सकते हो या ये खा सकते हो, ऐसा कुछ। एक तो मखाने अच्छे हैं साथ में, और मैं तो यही बोलता हूँ कि सबसे बेस्ट तो चाय के साथ रहता है आपने नट्स जो आपके डे के रहते हैं, नट्स एंड सीड्स के साथ अपनी चाय ले लो, क्योंकि कुछ तो मन करता ही है। तो सबसे बेस्ट स्नैकिंग मेरे हिसाब से नट्स हो सकती है। साथ में नट्स खा लिया आपने आपके जो डे में जो प्लान करें, साथ में अगर कुछ ऐसा नमकीन में चाहिए कुछ अच्छा, तो आजकल तो फ्लेवरफुल मखाने आते हैं। हाँ। सबसे ज़्यादा लाइट स्नैक रहता है, या तो फिर पॉपकॉर्न और ले सकते हो जो आप वो मंगवाओ, वो एग 2 वाले नहीं, आप वो जो बिना बटर वाले होते हैं ना, वो सबसे हेल्दी है। डालो, हल्का सा बटर डालो और बना लो, वो भी हेल्दी स्नैकिंग है। तो और नट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं, मखाने भी, मतलब एक ये पोर्शन जो कंट्रोल है वो तो है ही है। एक छोटी कटोरी ले लो मखाने की, और भुने हुए चने ले सकते और हो। लेकिन वो बहुत कम, वो तो और कम लेने पड़ेंगे क्योंकि बहुत कैलोरी डेंस होते हैं वो भुने हुए चने। तो तवनीत, ये तुमने क्वेश्चन पूछा था, और भी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो तनिष उसका आंसर करेगा। तो हैशटैग फिटनेस की बात तनिष के साथ लगा दोगे, वो हैशटैग, तो हमें इजी हो जाता क्वेश्चन ढूंढना। बिल्कुल रेडी हूँ, खा पी चुके हैं और चलना है ब्लड देने के लिए। और कौन आ चुका है, पर मैं आज मम्मी को ये कहती, मैंने कहा इसके साथ ना पिछले जन्म का मेरा कुछ नाता हो, इस जन्म का। हेलो क्रेजी फैम, ये कह रहा है ब्लड, और एक मेरे पीछे पड़ा हुआ था, ब्लड कैसे, जाओ भाभी जाओ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कहीं ना कहीं धक्का मारने वाला यही है, क्योंकि मैं शायद वो ले लेती और ब्लॉग देखता है, और रात को उसका ना वो करता है, ब्लॉग देख के फ़ोन आता है, मैसेज आता है कि भैया ये हो गया, अच्छा बुरा जो भी है। मैं ब्लॉग कहीं ना कहीं बनाती हूँ, मुझे लगता है अब ये ऋषु का फ़ोन आने वाला है कह रहा है ब्लड दो, कह रहा है जब आप ब्लड देने जाओगे ना मैं साथ जाऊँगा। मुझे लगा ऐसे ही बोल रहा है, और ये आ गया, आज ऑफिस से आ गया, ये कह रहा है मैं भी जाऊंगा आपके साथ। ये कहते हैं ना कुछ ऐसा नहीं है कि मिस्टर मैन का यार कज़न है, रिश्ता मेरा इस टाइम भी है इसके साथ देवर का, कि मिस्टर मैन का ब्रदर है ये, पर पिछले जन्म में ज़रूर मेरे को लगता है मेरा बेटा रहा होगा। ये होता है, कुछ होता है ना, इसके साथ कुछ अलग कनेक्शन है, कुछ तो है ना। ये बहुत अच्छा है, और मुझे लगा था कहीं ना कहीं मजाक कर रहा है। मिस्टर मैन सो बोल रहे आएगा रिशू, मैंने कहा नहीं आता। मैं मन में सोच रही थी, ये देखा चॉकलेट लाया है ये, और थैंक यू। इसको मना करते हैं, ये देख रहे हो सबकी चॉकलेट, ये इसका ना वो है रिचुअल की, ये तो इसने लाना ही लाना है भाई। अच्छी नहीं होती है इतनी बच्चों को दिखाने। रीशू चाचू मतलब बच्चों के लिए चॉकलेट, अब वो उनको पता चलेगा ना रीशू आया, वो फ्रिज में चॉकलेट ढूंढेंगे। चलो रखते हैं, इसमें मेरी भी है, पहले मुक्ति के लिए भी लाता था, याद है? अब कम हो गई, अब कम हो गई, कोई बात नहीं, मेरे लिए डबल ले आएगा ना। ठीक है। शौर्य अभी सो के उठ चुका है, बट वो कह रहा है मैं ब्रेकफास्ट देख लूँगा, आप जाओ, क्योंकि वहाँ अपॉइंटमेंट ली हुई है हमने, 2:45 हो रहे हैं। और अभी किसी का फेसबुक पे कमेंट आया, किसी का आया कि आपको शर्म नहीं आता, आपने किसी का हस्बैंड छीन लिया। यार मैं वो नहीं हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बट प्लीज़ मेरे को तो नहीं लगता मेरी शक्ल उनसे मिलती है, मैं नाम नहीं ले रही, लगता है गलत है बिल्कुल नहीं। और वो बड़ी गंदी तरह से उन्होंने देखा, शर्म नहीं आती। मैं कहा जी मैं वो हूँ ही नहीं। आ चुके हैं लॉयंस क्लब ब्लड सेंटर है, मुझे नहीं पता था शालीमार में ये भी है, तो चलते हैं देखते हैं। कितना रश तो लग नहीं रहा, यहाँ पर वेट कर रहे हैं, और एक आधा बंदा ही लग रहा है। आई क्लिनिक है यहाँ पे, आई स्पेशलिस्ट भी बैठ के कह रहे वेट करो। फॉर्म फिल हो गया, बस चल रहे हैं अंदर, हीमोग्लोबिन चेक होगा मैंने, उसके बाद होगा। लेडीज़ का बिना हीमोग्लोबिन चेक किए लोग नहीं देते ब्लड, तो अभी हीमोग्लोबिन मेरा यहाँ भी चेक होगा, अभी क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि कितना है क्या है। मेरे में टाइम लगेगा, बट कोई बात नहीं, अभी हीमोग्लोबिन चेक करवा देते हैं। कहते बड़ी पूरी डिटेल रिपोर्ट भी आती है बाद में मेल में कि क्या है कैसे, बाद में अभी हीमोग्लोबिन चेक करके रिपोर्ट बना दें। रीशू को बाहर टेस्ट हो रहा है, हीमोग्लोबिन चेक हो गया, यहाँ पर लिटा दिया भी उसका हीमोग्लोबिन चेक करो। हीमोग्लोबिन यहाँ पे मेरा आया 13.9। वो कह रहा है फ़र्क होता है मेन से जब लेते हो और फिंगर से लिया है तो,
वो कह रहे आपकी मर्ज़ी है देना तो मैं कहा नहीं देना है। 13.9 है, मिस्टी मैन का भी थोड़ा कम है बट कोई बात नहीं, ब्लड तो देना ही है, चलो देते हैं। तो सामने इशू भी है। हेलो, चलो जी, ब्लड देना शुरू कर दिया। मैम कह रही फ़ोन चलाओ, इधर ध्यान मत रखो। तो फ्लो अच्छा है, टच वुड सही है। मिस्टी मैन और रीशू का शुरू नहीं हुआ अभी, रीशू का शुरू होता है। मैम कितनी देर लगती है वैसे, कितनी देर लगती है? 4 to 5 मिनट्स। वाह बड़ी जल्दी है। और आप लोग भी ब्लड डोनेट करो, बहुत अच्छा कहते हैं। अगर आप किसी की, यार जो नीडी बंदे होते हैं ना, उस टाइम पता है एक बड़ी दीदी को डेंगू हुआ था, तब हमें ब्लड मिलना मुश्किल हो गया। और उस टाइम लगा कि यार ब्लड देना, जो लोग देते हैं कितना बड़ा दान है ये चीज़, पैसे से ज़्यादा बड़ा दान है अगर आप ब्लड देते हो। हम तो खैर इस टाइम तो इसीलिए आए क्योंकि हीमोग्लोबिन ज़्यादा था, बट मैंने सोच लिया कि हर 4 महीने में लेडी दे सकती है तो 4 महीने में तो दिया करूँगी मैं। तो मिस्टी मैन का तो हो भी गया और वो कह रहे हैं वो थोड़ा सा देर वेट करेंगे, ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। फ्रूटी मिल चुकी है मिस्टी मैन को, मुझे भी मिलेगी। और विदिन 5 मिनट्स हो चुका है। प्रोटोकॉल है पानी ज़्यादा पीना है और कोई मेहनत वाला काम नहीं करना। और वो तो कह रहे हैं ड्राइव भी नहीं कर सकते, बट घर तक तो जाएंगे ही आप। अभी थोड़ी देर बस, आधे घंटे बाद यहाँ तो भी बैठेंगे, जाना तो पड़ेगा। और फ्रूटी मिल चुकी है मुझे भी, थैंक यू मैम। फ्रूटी पी रहे थे कितने साल बाद फ्रूटी पी रहे हैं। रीशू का पता नहीं क्यों अभी शुरू नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ, कुछ उसका चेकिंग ज़्यादा हो रही है। या तो पता क्या हो सकता है कि ये हो सकता है कि 2 बंदों का इकट्ठा देते होंगे, उसको लटाया हुआ है अभी, उसका बीपी चेक हो रहा है। बीपी यहाँ हीमोग्लोबिन कम कैसे आया समझ गया, मिस्टी मैन का मेरे से ज़्यादा है। पर कोई बात नहीं, पूरी कोशिश करूँगी कि 4 मंथ्स में आ जाए। मुझे अच्छा लगा मतलब देखे ना। और चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको चक्कर आए तो लेट जाएँ और किसी की मदद लें। रक्त देने के बाद आधे घंटे तक धूम्रपान ना करें, आधे घंटे तक गाड़ी ना चलाएं। 24 घंटे में पूरी और 24 आवर्स में पूरी हो जाती है ब्लड की कमी। यदि बाजू में लगातार दर्द या सूजन आए तो बर्फ़ लगाएं, ये भी आ सकता है। मतलब बाजू पर कुछ देर तक बैंडेड लगा रहने दें, ठीक है। पर अभी तो टच वो ठीक लग रहा है। अभी मैम आई जो हेड है उनकी, वो आई, कह रही है वो मेरे को बैंडेड लगाने लगी तो मिस्टी मैन को बैंडेड लगे। वो कह रही नहीं लेडी डोनर है, इनको अभी रहने दो वरना ये आराम नहीं करेंगी, इनको रेस्ट करने दो, अभी इनका 10 मिनट बाद लगाओ। मैंने कहा हाँ मैम, जाती मुझे रोटी बनानी। तो हंस रही थी, कह रही नहीं लेडी डोनर है। यार लेडीज़ बहुत कम डोनेट करती हैं पता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही नहीं पूरा होता। बट मैं इस चीज़ में वो कि लकी की एटलीस्ट ये कर पा रही हूँ, क्योंकि ब्लड देने के बाद अलग ही फीलिंग आ रही है, मतलब अलग सेटिस्फैक्शन सी लग रही है। रीशू भी वहाँ लेट गया, अभी उसका हुआ नहीं, वही 2 बंदों का होता होगा, ये रीज़न था। तो बस अभी थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, फिर बैंडेड लगाएंगे। वो कह रहे हैं हाथ ऐसे ही रखना है क्योंकि वो क्लॉटिंग हो जाए ना, कि ब्लड आना बंद हो जाए। हो चुका है, भेजे चक्कर तो नहीं आ रहा है रीशू। और ये गिफ्ट भी मिला है इसमें, पता नहीं क्या है ये, और एक बिस्किट का पैकेट। और ये मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा। और वो इतना ध्यान कर रहे थे, कह रहे मैम आपको कुछ हो तो नहीं रहा। मैंने कहा नहीं, कार्ड बन गया है ये वाला, और जो आगे भगवान ना करे ज़रूरत पड़े, बट कार्ड बन गया है। तो चलते हैं घर। शौरू का फ़ोन आ रहा था, अगर आप तो 10 मिनट बोल रहे तो मेरा टाइम लग जाता बेटा। मिलते हैं। वापस आए हैं और सना दादी वाह देख लो। शौरू राजा, बड़ा अच्छा लगा ब्लड दे के। और अभी थोड़े से चक्कर से आ रहे हैं। शौरू ये खोल के देखियो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें बॉटल दूंगा। दिखा। हाँ नाइस है, सुंदर है वाटर। तो एक पार्ले जी का ये बिस्किट, चलो मेरी वो जिम ये अच्छी है, वैसे अच्छी लग रही है, बढ़िया। और कह रहे हैं 4 बजे जाऊंगा और फिर जिम करके आऊंगा। कहाँ जाऊंगा वो फिल इन द ब्लैंक्स है। घूमने जाऊंगा, वो कह रहा है खुद फिल करते रहो। बड़ा तंग करता है। मेरे को नींद आ रही थी। रीशू इस वजह से तो नहीं लग रहा, थोड़ा सा वो लग रहा है भारी सा हो रहा है। हाँ, और थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी लग रहा है। तो इसको तो मिस्टी मैंने एग ब्रेड बना के दे रहे हैं और फिर फुलके बनाते हैं, खाते हैं। मैं तो दाल राइस खाने वाली हूँ, तो मम्मी ने खाई थी। मम्मी ने जल्दी खा, नहीं 3 बज गए हैं। और ये मिस्टी मैन के हाथ का अंडा ब्लड डोनेट करने के बाद कैसा लग रहा है? अलग टेस्ट है कुछ। लंच हो गया था, उसके बाद जो सोई हूँ ना मैं, मस्त गहरी नींद। अभी हुए हैं 6:45, अब उठी हूँ, अब बिल्कुल फ्रेश लग रहा है, बिल्कुल एक्टिव लग रहा है। तो अब देखते हैं रात को क्या बनेगा। और मिस्टी मैन जा रहे हैं सब्ज़ी लेने के लिए। कॉफ़ी पीऊँगी सबसे पहले। तो आज सैर नहीं करनी, उन्होंने बोला था, मतलब हल्का रखना। तो आज वैसे सोच के ही ये हो रहा है कि सैर नहीं करनी। थोड़े से अब कपड़े मशीन में डालने थे, क्योंकि सुबह नहीं किया, सुबह भाग में ही लगी रही। तो अभी मैं ना एक
चारू की राइम डिस्कस करनी है। बहुत प्यारी उसने कविता लिखी थी। कुणाल आएगा ना, कुणाल भी थका हुआ आया था, उसको तो मैंने सुबह मेरे वगैरह आ जाऊँ, मैंने कहा नहीं मैं तो ब्लड देने जा रही हूँ, टाइम लगेगा, पता नहीं बैंडेड कब उतारना है, अभी आज का दिन लगा रहने देती हूँ, शाम को आएगा ना तब वो पढ़ के बताऊँगी। बहुत बहुत प्यारी कविता यार, कितने टैलेंटेड हो आप लोग। तो देखते हैं, अभी कॉफ़ी अभी पीती हूँ थोड़ी देर रुक के, अभी तो उठी हूँ, और पानी पी लेती हूँ 2 ग्लास, क्योंकि उन्होंने कहा था हाइड्रेटेड रखना बॉडी को बिल्कुल डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। राजू मामा का भी जहाँ वहाँ हॉल था ना उनका, पोलैंड था शायद या वर्सा, पता नहीं, वहाँ पहुँच चुके हैं, उनसे बात हो गई। पनीर और परोंठी खा ली उन्होंने, उनको मैंने बना के पनीर जो बनाया था वो दे दिया था, साथ में परोंठी बना दी थी, वो खा ली उन्होंने। और अभी वहाँ 3-4 घंटे का उनका स्टे अभी और था, कल पहुँच जाएंगे, कल हमारी मॉर्निंग होगी ना, और हाँ कल हमारी मॉर्निंग के हिसाब से वो वहाँ पहुँच जाएंगे। तो चल ये हो गया ना, सेफली पहुँच जाएंगे, तो वो भी तो सब टेंशन खत्म हो जाएगी कि चल पहुँच गए हैं। ये मैं सो के उठी हूँ तो ये भाई आ चुका था। हाँ जी, कैसी थी आपकी जॉब? हार्ड थी मेरा बच्चा, अब जिम जा रहा है, चल जा, बाय बाय। और तनिष हम ब्लड दिया है, हम ब्लड दिया है, अच्छा लगा। मिला था फ्रूटी, वो मिला था, फ्रूटी मिली थी, एक बॉटल मिली है। और ये देखो शूज़ इसके मैंने ये धोए हैं, क्या ज़बरदस्त, क्या टैलेंटेड हूँ मैं। चल जा, वो देख कॉफ़ी आ चुकी है, 8:30 बज चुके हैं। पहली बार इतनी लेट हो गई, मिस्टर मैन सब्जी वब्जी लेने भी चले गए थे, क्योंकि आज मंडे मार्केट थी, 2 हफ्ते से सब्जी नहीं मंगाई थी, सब्जी खीरे वीरे सब ख़त्म थे, सब लेके आए हैं, धो के रखे हैं फ्रिज में। कॉफ़ी लेट हो गई, मैं कहा चल कोई बात नहीं, पी तो लेते हैं, सुबह भी नहीं पी थी, अब पीते हैं और फिर देखते हैं खाने का क्या करेंगे। तनिष और शौर्य तो आएंगे 9:30-10 तक, क्योंकि जिम गए हैं, लेट गया है वो 7 बजे, 3 घंटे लग जाते हैं जिम में, पता नहीं हमें। कल का दिन नहीं, कल का दिन और रेस्ट करके ना परसों से जाऊँगी जिम। कोई बात नहीं, जहाँ इतने दिन वहाँ इतने दिन नहीं। तो अब ये पीते हैं, उसके बाद मिलते हैं, कुणाल आ जाएगा, कुणाल आने वाला होगा बस। तो चलो जी, और तनिष की स्कूटी टो करके ले जा चुके हैं जिम से, अभी उसको आने में टाइम लगेगा, मुझे लगा था वो आएगा तो एंडिंग तब ले लूँगी, बट अभी कॉल आया है जिम के बाद, गलत जगह खड़ी करी होगी, टो करके ले गए, तो अभी उसको लेके आएगा स्कूटी वापस। तो आज मुझे ये राइम पढ़नी थी, चारू वर्मा है, उन्होंने लिखा है कि लॉर्ड्स ऑफ लव टू क्रेजी फैम नहीं है, नहीं जुड़ी है शायद। वो कह रही है टिफिन सीरीज देखा था, आज किचन में क्या बना है वो देखा था, योर वे इज जस्ट फैब चाची। वो कह रही है उनकी चाची नहीं है, बट उन्होंने मुझे होल हार्टेडली जो है चाची एक्सेप्ट कर लिया, थैंक यू सो मच, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जब आप बच्चे मुझे चाची बोलते हो और मानते हो। तो उन्होंने बहुत प्यारी चीज़ लिखी है, क्रेजी फैम का हर ब्लॉग दिल को सुकून दे जाता है, आपका प्यार भरा अंदाज हर चेहरे पे मुस्कान ले आता है, सना की प्यारी सी बातें और उसकी मासूम मुस्कान हर वीडियो को बना देती है और भी खास और महान। तनिष, शौर्य और कुणाल की मस्ती निराली है, इन चारों बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग सबसे प्यारी है, अपने बच्चों और नेफ्यूज को एक जैसा प्यार देना, यही तो है आपके दिल की असली खूबसूरती का गहना। और दादी जी की अतरंगी रेसिपीज का क्या कहना, हर नए एक्सपेरिमेंट को देखकर मजा ही अलग है लेना। मिस्ट्री मैन को का राज भी सबको बड़ा भाता है, उनका नाम आते ही कमेंट सेक्शन मुस्कुरा जाता है, ट्रू। और है, आपका परिवार सिर्फ एक फैमिली नहीं, एक प्यारा एहसास है, हर ब्लॉग देखकर लगता है जैसे अपनों के साथ बिताया कोई खास पल पास है यार। रब से दुआ है कि क्रेजी फैम यूं ही खुशियों से महकती रहे, सना, तनिष, शौर्य, कुणाल और पूरा परिवार हमेशा हंसता खेलता रहे। आपके ब्लॉग देखकर लगता है कि दुनिया में अभी भी सच्चा प्यार और अपना बन रहा। थैंक यू सो मच चारू, और आज का शाउट आउट सिर्फ तुम्हारा है, और बहुत प्यारी कविता, बहुत एक होता है दिल से लिखी गई। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। बताना कहाँ से जुड़ी और क्या अच्छा तो बता ही दिया सब कुछ। चलो, नेक्स्ट ब्लॉग में लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ना, तो प्रेस पे लाइक। पीस।